मेल्टिंग पॉइंट का करा था ना, कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या था कि अप टू द मिडिल ऑफ द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, है ना। और उसमें mn जो था वो एक्सेप्शन था, है ना, mn एक्सेप्शन था, और tc और mn क्या थे, एक्सेप्शन थे, क्योंकि tc और mn के थोड़ा जो क्लोज पैकिंग क्या होती है, वीक होती है। और बाकी जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इनके भी लो थे, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, उनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इसलिए उनके क्या थे, कम थे, ठीक। आज भी हम मतलब इसमें की और जो प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उसी को आगे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इसी से एक सिमिलर मिलती जुलती प्रॉपर्टीज है ना, वो है एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मीन्स कि एटम में ब्रेक होना, है ना। ये जैसे जितने भी ये मेटल्स होते हैं, है ना, या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनके एक 3D स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़े थे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऐसे पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक, इस टाइप के, है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो ये क्या होते हैं, ऐसे उनके क्या होते हैं, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम, लेटाइस बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मोल जो उसका लेटाइस होता है, उनको एटम में ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं आप, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो इसके ऐसे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन जैसे लिख लो, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल लेटाइस इनटू कंस्टिट्यूएंट एटम, है ना, एटम में ब्रेक करने की जो वो एनर्जी होती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल लेटाइस, मेटल लेटाइस लिख लो, मेटल लेटाइस या कोई भी होगा, इनटू एटम्स, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल लेटाइस इनटू एटम्स, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको ऐसे लिख दे, डेल्टा एच ए, है ना, ऐसे लिखते हैं। और ज्यादातर क्या होता है, जैसे जो मेटल्स होते हैं, जैसे Fe सॉलिड, तो इससे Fe गैस, है ना, इसमें चेंज करना मतलब देखो मेटल में क्या है कि एटम में ब्रेक होना मतलब वो गैसियस उसमें चेंज कर देना उसको, है ना, तो उसमें ही वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाएंगे, उसी को क्या बोल देंगे, उनके एटम्स बोल देंगे, ठीक है, कि ऐसे अलग अलग हो गए वो, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब्लिमेशन और एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एक ही चीज हो गई इनके लिए, है ना, ये सब्लिमेशन कर दिया, सॉलिड से गैस में चेंज कर देना, ठीक है, और या इसी को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ट्रेंड और जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि वो दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, क्लोज पैकिंग पर, है ना, एटम एटम कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, दोनों उसी पे डिपेंड करेंगे, इसलिए इसका ट्रेंड और उसका ट्रेंड क्या है, एक ही जैसा। देखो उसके हमने ऐसे बनाया था ना, इस टाइप से, कि पहले इंक्रीज होता है, फिर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनली इसका थोड़ा लो हो जाता है, और फिर ऐसे ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीज होना, है ना, इस ढंग से ना, डाउन द ग्रुप बढ़ता है ना, फिर ये ऐसे, या ये वाले का ऐसे इस ढंग से था, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम था, है ना, यहाँ पे मॉलिब्डेनम था, इधर टंगस्टन था,
इधर Mn और ये Tc थोड़ा सा एक्सेप्शन था, है ना। बाकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, कॉपर, फिर ऐसे इस ढंग से थे, है ना। दिस इज फॉर 3D सीरीज, दिस इज फॉर 4D एंड दिस इज फॉर 5D, है ना। Ha और इधर एटॉमिक नंबर, है ना, इस टाइप से ऐसा ग्राफ था। ये बिल्कुल उसी के जैसे ही ग्राफ है ना, जैसा मेल्टिंग पॉइंट का था, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी ऐसा लिख दो, अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज, अप टू द मिडिल ऑफ द सीरीज energy of atomization increases, up to the middle of the series energy of atomization increases and then decreases, and then decreases। देखो ये तो जनरल ट्रेंड हो गया इसका, and then decreases, है ना। वो ये इनके एक्सेप्शन है MNTC, है ना, बिल्कुल एकदम सिमिलर है उसके जैसा ही, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये सभी की क्या होती है, थोड़ी हाई ही होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। देखें तो इनकी डी ब्लॉक एलिमेंट वालों की क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, है ना। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया, वाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, वाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, of transition metal is high, ना, कि क्या होती है, हाई होती है, हाई डेल्टा H। तो रीजन वही है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 1 वालों में एक एक अनपेयर्ड होते हैं, ग्रुप 2 वालों में एक भी नहीं होते, है ना, ठीक है। जबकि इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर एक तो सब में अनपेयर्ड होंगे और बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना, मिडिल ऑफ द सीरीज, और फिर कम होते हैं, लेकिन फिर भी लगभग सभी में उनके कंपेयर में ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिखो कि दे हैव, या ट्रांजिशन मेटल्स हैव, है ना, मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो, है ना, ये वर्ड जरूर लिखना है, सो मेटल मेटल बॉन्डिंग, मेटल डैश मेटल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, ना, ये वर्ड देखो जरूर से लिखना है ना इस आंसर में, मेटल मेटल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, सो दे हैव हाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट भी इनके जनरली ज्यादा ही होते हैं, so they have high energy of atomization, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन में हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखो सबसे जो हमें मेन प्रॉपर्टी करनी है उसकी, वो यही वाली है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बाकी तो सब छोटी छोटी सी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इनकी देखो, एस ब्लॉक वालों की तो क्या होती है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ग्रुप 1 वाले की सबकी +1 होती है, ग्रुप 2 वालों की सबकी +2 होती है। लेकिन इनकी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनकी मेन स्पेशलिटी ये है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, तो ऐसा लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऐसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं, वो पी ब्लॉक वालों की भी होती हैं, एफ की भी होती है ना, एस को छोड़ के तीनों ब्लॉक में होती हैं। जैसे ऑक्सीजन खुद है, ऑक्सीजन की -2 भी होती है, -1 भी होती है, इवन +2 और +1 भी होती है, OF2 O2 F2 में, ठीक है। लेड है, उसकी +2 +4 होती है, ये सब पी ब्लॉक के है ना। SN है, उसकी भी ऐसी होती है। तो ये भी सब वेरिएबल शो करते हैं, है ना, लेकिन सब नहीं करते उनमें।
और जो वो है एफ ब्लॉक है उसमें भी कई सारी होती है। लेकिन यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है ना हैज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें यदि ऐसे अलग अलग आए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो हमको आंसर कौन सा लगाना है, डी या ट्रांजिशन मेटल। यदि ऐसा है ना तो ट्रांजिशन मेटल्स को आंसर लगाना है। ठीक है, ये इनकी मतलब होती तो उनमें भी है लेकिन मेन स्पेशलिटी इनकी है। ठीक है, तो इसलिए यदि ऐसे एक ऑप्शन चूज करना है तो ट्रांजिशन मेटल चूज करेंगे ना फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। और ऐसे ऐसे ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन कौन शो करता है, तब तो फिर जो जो दिए रखे हैं जो करते हैं वो आएंगे। दो नहीं करने में कौन से वाले हो गए, एस ब्लॉक वाले एक तो सब हो गए, है ना। उसके अलावा फ्लोरीन, ऐसा आया हुआ एक बार क्वेश्चन, है ना, कि इसमें एडवांस में इंटीजर टाइप में कि विच हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऐसा। तो एक तो जितने भी देखो एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक का कोई भी आए उनकी एकदम फिक्स ही होती। ठीक है, फिर फ्लोरीन जो कॉमन पूछे जाते हैं, देखो उसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन की भी हम -1 ही मानते हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जिंक है ना, ये अभी हम इसमें भी लिखेंगे, जिंक, कैडमियम, इनकी +2 ही मानी जाती है, मतलब +2 ही होती है। स्कैंडियम है ना, इसकी भी +3 ही होती है। ठीक है, तो इनमें लगभग फिक्स्ड ही होती है। बाकी ज्यादातर एलिमेंट्स है ना, ज्यादातर, ऐसा नहीं कि वो इसके अलावा है नहीं, लेकिन वो हमको पूछते नहीं है इसलिए उनके हमने उनको इंक्लूड नहीं करा है। इसके अलावा जो ज्यादातर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या शो करते हैं, वेरिएबल शो करते हैं। ठीक है ना। एक सिल्वर भी लिख सकते हो कि इसकी भी +1 ही होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। बाकी है ना कॉमन वालों में सब वेरिएबल शो करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन पूछा था उसमें उसका 2 ही आंसर था, एक सोडियम था और एक शायद फ्लोरीन था, है ना। बाकी जितने भी दिए हुए थे वो सब वेरिएबल वाले थे। ठीक है, तो देखो ऐसे थोड़ा सा है ना ध्यान रखना है ना, कि ये है ना कभी कभी ऐसे अलग से भी पढ़ाने वाला, लेकिन क्या बीच में ऐसे मुझे ध्यान आ गया तो ये मैंने बताया। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा नोट करना। हाँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, है ना। और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो क्या होती है इनकी +2, है ना। ये कॉमन है, एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग सभी सब में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चप्पल है ना, एस वाले जो होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इसमें वैलेंस कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इसमें N-1d वाले और NS1, है ना, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन वैलेंस का काम करते हैं, है ना। इनकी दोनों की एनर्जी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है, इसलिए इसके भी पार्टिसिपेट करते हैं और इसके भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इसलिए क्या होती है, इनकी वेरिएबल होती है। एक तो ये भी कारण है, वो भी ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं उनकी ये जो दोनों के इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों ही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एन क्या हो गया, लास्ट शेल जिसमें आता है, या पीरियड भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, और एक उसके पहले वाला है ना, उसमें जैसे 4s3d है ना, 5s4d, ये इलेक्ट्रॉन्स मेनली इसमें क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। तो एस के लगभग 2 सभी में करते ही करते हैं ना, इसमें ज्यादातर में 2 होते हैं, तो इसलिए क्या होती है, +2 इनकी लगभग कॉमन होती है। बट एनर्जी सिमिलर होने से डी वाले भी करते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाँ, तो ऐसे एक ही पॉइंट ये लिख लो, है ना, कि द एनर्जी ऑफ n-1th d एंड nth s, ऐसा लिख लो, n-1th d and nth s orbitals are similar. So electron of both orbitals, so electrons of both orbitals
टेक पार्ट इन बॉन्डिंग ना, वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. सो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. वेरिएबल भी और मेनी भी बोल सकते हैं उसको, है ना. मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन है. तो इनकी एनर्जी सिमिलर होने से ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसके बाद ये भी करने लग जाते हैं, है ना. तो इसलिए क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. लेकिन कॉमन कोई पूछे तो कॉमन क्या इनकी +2 है. ठीक है. अब जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, वो क्या होती जाती है, मिडिल तक इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होना चालू हो जाती है. ठीक है. अब एग्जाम्पल हम कौन से लेंगे, सब 3D सीरीज के लेंगे, है ना. हमें जो ये चैप्टर है उसमें स्पेशल रेफरेंस फॉर 3D सीरीज है ना. ये जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ 3D एलिमेंट्स, है ना, उसके बारे में. ठीक है. तो ये थोड़ा सा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और कौन से होते हैं, कॉपर और जिंक, कॉपर एंड जिंक. ठीक है ना. तो देखो स्कैंडियम एक ऐसा है, ये +3 ही शो करता है ना. इसका भी लिखेंगे हम रीजन, है ना, कि +3 शो करता है. लेकिन बाकी के +2, +3 और ये +4 तक करता है टाइटेनियम, है ना. वेनेडियम +2, +3, +4 एंड +5. ये +2, +3, +4, +5 एंड +6 तक करता है. ठीक है. Mn +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7 तक होती है. ठीक है. लेकिन इसके बाद अब कम होना चालू हो जाती है ना. जैसे आयरन है, इसकी जो मोस्ट कॉमन है ये +2 और +3 ही है. +4 और +1 बहुत ही रेयर है, +4 बहुत रेयर, और +1 तो गिनती के कुछ कंपाउंड ही है ना, उसको मानते ही नहीं है, ऐसा है. ठीक है ना. फिर कोबाल्ट भी +2, +3 करता है, निकल भी +2, +3 करता है. देखो अब ये एक स्पेशल है, कॉपर, इसमें +1 भी होती है और +2, है ना. इसको, है ना, मार्क करना, है ना. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम लिखेंगे उसमें. ठीक है. और ये +2, ये एक ही करता है. तो ऐसे भी जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल मानते भी नहीं है ना, वो अलग भी है. ठीक है. तो वो वेरिएबल ऐसे भी नहीं करता. ये इसको नोट कर लो तो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आए हुए ऐसे, है ना. एक एक मार्क के 2-3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. ठीक है. इसलिए नोट कर लो, बहुत आसान है. देखो इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, ये ग्रुप नंबर से थोड़ा सा ध्यान. ग्रुप नंबर इसका 3 होता है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. तो ये ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर 7 तक जो हाईएस्ट होती है, इनके ग्रुप नंबर के बराबर होती है. देखो, है ना, ये 7 तक उनके ग्रुप नंबर के बराबर हाईएस्ट होती है. तो +2 से चालू करके वो, बस स्कैंडियम का ध्यान रखना वो +3 है. बाकी सब में देखो तो ये आसानी से ध्यान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना. इसे अप टू ग्रुप 7 द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, है ना. ग्रुप नंबर लोएस्ट +2 है ही. तो ये ऐसे ध्यान हो जाएगी. स्कैंडियम का 3rd है, उसकी +3 है. बाकी सब में देखो हाईएस्ट तो इनके ग्रुप नंबर के बराबर है. इसके बाद फिर तो ये तो सिंपल सी +2, +3, +2, +3. बस एक कॉपर की ध्यान रखना है ना, कि +1 भी होती है उसमें. ठीक है. तो कॉपर का देखो कॉन्फ़िगरेशन अलग है ना. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10 4s1. तो ये 1 भी देता है तो भी बहुत स्टेबल हो जाता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाता है, S2p6D10. ठीक है. तो इसलिए D10 पूरा फुल्ली फील्ड है तो बहुत स्टेबल होता है, इसलिए +1 करता है. लेकिन +2 क्यों करता है ना, या कहाँ करता है, वो इसके अभी हम ये सब क्वेश्चन देखो इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं वो सब हम करते हैं. ठीक है. देखो इसमें एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच
3D एलिमेंट है ना शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका आंसर कौन सा होगा? कॉपर, कॉपर है ना +1। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 मार्क में डायरेक्ट पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो कौन करेगा? कॉपर है ना। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है वाई, हाँ ऐसे क्वेश्चन ही लिख लो अब ये वाला, तो है ना, वाई Zn shows only +2 oxidation state, why Zn shows only +2 oxidation state। वैसे उसके नीचे CD के लिए भी ये आंसर है, लेकिन पूछते हमें 3D के ही है ना, 3D सीरीज का, लेकिन कॉम्पिटेटिव के हिसाब से वो भी ध्यान रखना है ना कि Zn CD है, हमने लिखा ही था इधर है ना, ये दोनों ही +2 करते हैं। ठीक है, CD का भी वही होता है। तो देखो क्यों करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से आ जाएगा उसका भी आंसर है ना। Zn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D10 4s2 होता है, तो जैसे ये 2 जाते हैं तो ये काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ना, सभी कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, इसलिए से +2 ही करता है। हाँ तो ऐसा लिख लो कि Zn हैज, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दो पहले तो, 3D10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, तो in +2 oxidation state all the orbitals are completely filled ना, सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो बिकम हाईली स्टेबल, इसलिए काफी स्टेबल हो जाता है, इसलिए है ना, सो बिकम हाईली स्टेबल एंड शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम आंसर CD का भी होगा, बस उसमें 4D10 और 5s2 हो जाए है ना, तो +2 सही है। देखो यदि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पहले क्या होंगे, देखो Zn यदि +2 करें है ना, तो 3s2 भी होगा, 3p6 भी होगा और 3d10 हो जाएगा है ना, ऐसा हो जाएगा ना, 3s2 3p6 3d10 है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन को भी हम क्या बोलते हैं? सूडो नोबल गैस। नोबल गैस तो नहीं है ये, नोबल गैस H2p6 होता है ना, तो इनको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये भी काफी स्टेबल होता है ना, नोबल गैस के बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और Zn2 पॉजिटिव को यही हो गया, तो फिर वो और कोई सा नहीं देता, और उसको देने के लिए भी यदि देगा भी तो काफी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, तो वो इसलिए वो इतने ही देता है। ठीक, अब देखो अब फिर ये क्वेश्चन आया कि इसमें ये +2 कैसे कर पाता है, तो एक्चुअली में जो कॉमन है ना, तो वो कॉपर की कौन सी है? +1 ही है। ठीक है, लेकिन जब वाटर में डालते हैं इसको, कॉपर +1 को यदि वाटर में डालो तो वाटर में क्या हो जाता है, ये कॉपर +1 यदि इसको एक्वस में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऐसे डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है, ये +2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, काय में चेंज हो जाता है? वाटर में +2 में चेंज होता है। जनरली ये नहीं करता है ऐसे इसकी पूछेगी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, तो कौन सी? +1, लेकिन क्वेश्चन में आया स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आंसर क्या आएगा? +2 है। जो उसको भी स्पेशली लिखो है ना कि ये एक्वस में +2 करता है, ये आया हुआ है, पूछा हुआ है ऐसा है ना। तो अब इसको, हाँ एक तो ये लिख लो कि इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अब उसका रीजन लिखेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। नॉन एक्वस मतलब नॉर्मली क्या करेगा, ये +1 करेगा है ना, क्योंकि +1 का तो पता ही हमको रीजन 3d10 हो जाएगा है ना, लेकिन +2 एक्वस में +2 करता है, उसका अब रीजन लिखेंगे ना। चलो उसका भी एक क्वेश्चन लिख लो, हाँ ऐसा क्वेश्चन लिखो कि वाई Cu positive is unstable in aqueous solution, why Cu positive is unstable in aqueous solution है ना। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब ये वाटर में जाता है तो वाटर के साथ जब ये एसोसिएट होते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी।
जैसे ये Cu2 पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है सिर्फ Cu के साथ होता है, सभी के साथ होता है ना। ये 2 पॉजिटिव तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला है ऑक्सीजन, वो इसके चारों तरफ ऐसे अरेंज होने लगता है ना। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी है ना। हाइड्रेशन एनर्जी इसको नहीं बोलते कि अरेंज होते हैं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कि 1 मोल जो आयन होता है ना, जब वो वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है उसको, तो जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा बस चाबी है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, ठीक है, अब ये इतनी एनर्जी निकल जाती है इससे कि इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है कॉपर का, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल के तो ये बना है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसको कंपनसेट कर देती है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, वो जिंक के केस में नहीं हो पाता है, इसलिए जिंक में एक्वस में भी वो 2 पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना। तो हाँ, तो ऐसा लिखो इसमें, हाँ ऐसा लिखो कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज मच मोर नेगेटिव। देखो होती है इसकी नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रिलीज हो रही है ना, इसलिए नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं। लेकिन नेगेटिव में भी वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मच मोर नेगेटिव, मैथमेटिकली नहीं, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, मच मोर नेगेटिव विच कंपनसेट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आई ऑफ Cu है ना, Cu की सेकेंड है। ठीक है, इसका तो पहले ही निकल रहा है ना, Cu की, विच कंपनसेट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cu है ना। कॉपर की सेकंड को कंपनसेट कर देता है, मतलब उससे ज्यादा रिलीज हो जाती है, इसलिए वो निकल जाता है। ठीक है, तो Cu पॉजिटिव इज अनस्टेबल या Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। लेकिन सिर्फ काय में, एक्वस में, ऐसे कोई पूछे क्वेश्चन कि विच इज मोर स्टेबल, Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, Cu पॉजिटिव आएगा, उसमें 2 पॉजिटिव नहीं लगाना है ना, Cu पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में ये आ जाए इन एक्वस सॉल्यूशन या इन वाटर, है ना, तो कौन सा हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान से पढ़ के करना पड़ता है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एक ये क्वेश्चन, हाँ अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये स्कैंडियम का है ना, कि वाई स्कैंडियम शोज only +3 oxidation is, why scandium shows only +3 oxidation state। तो स्कैंडियम में क्या हो जाता है कि इसमें जैसे ही S से 2 गए तो उसके बाद सिर्फ D में एक ही बचता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो यदि वो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाए तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, नोबल गैस ही हो जाएगा। उसके एंड में 3s2 3p6 ही आ जाएंगे, Sc+3 है ना। Sc का क्या होता है, ऐसा होता है एक्चुअली में, Ar 3d है ना 1 4s2 ये होता है ना। तो +2 के बाद 2 तो निकल गए है ना, अब ये एक और निकल जाएगा, तो ये Ar का क्या होता है, एंड में ये होता है ना, ये है ना, इस सिर्फ Ar का देखेंगे तो आखिरी में ये हो जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी साथ में दे ही देता है। ठीक है, और वो हमेशा काय में चेंज हो जाता है, +3 में चेंज हो जाता है।
क्या क्या चीज, देखो ऐसा है, ये जो AR है ना, अब इसका क्या होगा, पूरा लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, एक्चुअली में ये होता है स्कैंडियम का ऐसा, ठीक है। तो अब ये दो निकले है ना, फिर एक और निकला, तो क्या बचा एंड में, ये बचा ना, ऐसा AR लिख दो तो फिर समझ में नहीं आएगा। अरे ये, हाँ ये गलत लिख दिया, मेरे को लगा कि ये 3s कहां से आ गया, 3s भी, हाँ सॉरी है ना, वो 3p है ना, s नहीं है, हाँ 3s2 3p6। तो ये क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसलिए वो क्या कर देता है, तीनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, हाँ देखो इसका लिखो ऐसे, आंसर लिखो, इट इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0 कॉन्फ़िगरेशन, ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0 है ना, D0 मतलब ये नोबल गैस ही हो गया है ना, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0 कॉन्फ़िगरेशन है ना, स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। इतना सब ये बताने की जरूरत नहीं है, आंसर में तो बस एक लाइन लिखने की जरूरत, ठीक है ना। तो ऐसे ये तो हमारे समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो गया है ना, कि D1 क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है ना, तो वो तुरंत ही यदि मौका मिलता है तो वो तुरंत बाहर हो जाता है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, अब ऐसे तो सभी में एक कंडीशन आएगी है ना, कि वो ये बना लें, लेकिन क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन निकलने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, पांचवा के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो कॉमनली वो नहीं बनाते है ना। इसके लिए तो बस एक ही की जरूरत थी कि एक निकल जाए तो काम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इसलिए वो आसानी से निकल पाए, लेकिन अब जितने ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाती, ठीक है। हाँ फिर देखो, फिर एक आध बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ 1 मार्क में कि इन 3D सीरीज, हाँ ऐसे अलग से नोट करके लिख लो इसको भी नीचे है ना, नेक्स्ट लाइन में, इन 3D सीरीज विच एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, which element shows highest oxidation state। देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो भी यही आंसर Mn है, और हाईएस्ट पूछे तो भी Mn है, हाईएस्ट कितनी हो गई, +7 हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, Mn, इसका आंसर है Mn, Mn shows +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, Mn shows, ऐसे लिख लो देखो, +2 to +7 है ना, Mn shows +2 to +7, तो +7 इन सब में हाईएस्ट ही है, ठीक है, और Mn की भी सबसे ज्यादा है, काउंट करो तो भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसको नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे है ना, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन Mn आल्सो हाईएस्ट है ना, और टोटल में से हाईएस्ट वाली देखो तो भी Mn में है ना, कि +7 तक वो क्या करता है, शो करता है, ठीक है। इनमें से वैसे इसकी मेनली जो स्टेबल होती है वो कौन सी होती है, एक तो +2 वाली होती है और एक +7, ये दोनों स्टेबल है, ठीक है। क्रोमियम में +3 होती है और +6 होती है, ठीक है। इनके देखो स्टेबिलिटी के पीछे सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, उसके साथ साथ वो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, वो सब भी है। या हमने जो वो पढ़ा था, मोस्टली कैसे पता लगाते हैं, जो हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, उससे भी ये पता लग जाता है किसका ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम, उन वैल्यू को देख के, ठीक है। इसके बाद करेंगे उसको भी है ना, उन वैल्यूज को देख के कुछ एक का कि कैसे पता लगाएंगे कि इसमें ये ज्यादा स्टेबल है कि वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने के वो इसका, एक तो क्रोमियम का, कि क्रोमियम का +3 बहुत स्टेबल होता है ना, और मैग्नीज का +2 बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। ये दो चीज बहुत काम में आएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं है ना, कि इन दोनों को ध्यान रखना। Cr+3 का तो हम रीजन ही, चलो ऐसे लिख ही लो एक क्वेश्चन है ना, कि वाई Cr+3 इज वेरी स्टेबल, वाई Cr+3 इज वेरी स्टेबल। देखो इसका जो रीजन है ना, वो है किसमें, कोऑर्डिनेशन में जो हमने CFT करी थी उससे इसका रीजन बताते
ना, कि CFT करी थी। क्रोमियम क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेशन उसमें कंपाउंड बनाता है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने करा था कि 2 में ब्रेक हो जाता है, काय में, T2G और EG में, है ना, ऐसे 2 में ब्रेक होते हैं। और T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, है ना, 3 होते हैं। तो देखो, और Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो Cr+3 में क्या होगा, D3 होगा। देखो क्रोमियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 4s1, है ना, तो Cr+3 का कितना होगा, 3d3 होगा। तो देखो इन तीनों में क्या हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, तीनों में, चाहे कुछ भी हो जाए, Cr+3 के साथ कैसा भी लिगेंड जुड़े, कैसा भी कुछ भी जुड़ जाए, 3 ही है तो वो तीनों एक एक में आएंगे, है ना। इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब भी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसके पास 2 ऑर्बिटल पहले खाली है ना, तो ना तो पेयरिंग होगी ना कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वीक लिगेंड हो, कैसा भी लिगेंड हो, हमेशा क्या बनेगा, T2G3 ही बनेगा, है ना। और ये हाफ फील्ड है, इसलिए क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। इसका यही रीजन देना पड़ेगा। देखो दोनों के रीजन अलग अलग देंगे हम, Mn का अलग रीजन देंगे, इसका अलग देंगे। हाँ तो ऐसा लिखो, वो तो ये अच्छा हुआ हमने कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ा है इसलिए पता है ना, नहीं तो अदरवाइज इसको पहले पढ़ते हुए पता ही नहीं होता कि T2G EG क्या होता है। हाँ, तो इन Cr+3 T2G3 हाफ फील्ड, है ना, ये भले ये T2G ऊपर 3 लिख लेना, हाफ फील्ड, है ना, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन exist in Cr+3 T2G3 half filled highly stable configuration exists. So Cr+3 is हाईली स्टेबल ना, इसलिए ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। अब यही हमारे लिए एक और क्वेश्चन में काम में आएगा, है ना। जैसे अब हमको पूछा, हाँ एक और ये क्वेश्चन, फिर से एक और क्वेश्चन लिख, ठीक है। ये तो आया ना अच्छे समझ में कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Cr+3 मतलब D3 होता है, और D3 मतलब हमेशा T2G3 होगा, है ना, और T2G3 मतलब हाफ फील्ड होगा, इसलिए वो मतलब कैसा भी कुछ भी जुड़े उसके साथ उसको मतलब ही नहीं, वो स्टेबल होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, है ना। देखो हम लिख इन दोनों के लिए रहे हैं, लेकिन आपको कोई के साथ भी कंपैरिजन आए 2 पॉजिटिव वालों का, तो आंसर हमेशा Cr ही लगाना, है ना। ये आता है, ये कॉम्पिटेटिव में भी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें सब 2 पॉजिटिव दिए होते हैं, तो उसमें आंसर कौन सा लगाना है, इसके साथ Mn2 पॉजिटिव भी दें तो भी यही आंसर लगाना है, Cr2 पॉजिटिव, तो आंसर यही होगा इसका। हाँ ऐसा लिखो, हाँ अब इसका आंसर लिखो, क्या हो गया, Cr2 पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बिकॉज देखो अब इसका रीजन किसमें छुपा है, ये रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि हाँ दूसरे नहीं, हाँ खुद ऑक्सीडाइज दूसरे वाले को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देके काय में कन्वर्ट हो जाता है, 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हमको पता है कि 3 बहुत स्टेबल है, तो जैसे ही 2 पॉजिटिव बना और कोई इसको मिला तो ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन देके 3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2 भी होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, लेकिन बेटर की बात करी थी, ठीक है हमने। हाँ तो Cr2 पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बिकॉज तो अब इसमें थोड़ा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई तो सोचते हैं गलत ही लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया, लेकिन वो 3 आंसर में आएगा, बिकॉज Cr3 पॉजिटिव हैज
T2G3 half filled, T2G3 half filled highly stable configuration, highly stable configuration, highly stable configuration, ठीक है ना। सो Cr2 पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसिंग। देखो ये आंसर है इसका, है ना। ये ध्यान रखना, ये Cr3 ही लिखा है मैंने, 2 नहीं लिखा है ना। कई बच्चे सोचते हैं Cr2 पॉजिटिव का क्वेश्चन पूछा, Cr2 पॉजिटिव का ही क्वेश्चन है और आंसर में Cr3 पॉजिटिव है ना। क्यों? क्योंकि Cr2 पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है और Cr3 में चेंज हो जाता है। अब 2 से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। Fe2 से भी Fe3 स्टेबल, मतलब Fe2 पॉजिटिव का क्या होगा, 3d6 होता है, 3 पॉजिटिव का 3d5 होता है, वो भी स्टेबल है, लेकिन वो 5 आ गए उसमें, है ना। तो वो जब ही आएगा 5 में क्या होगा, 3 इधर आए 2 इधर आए, है ना, तभी वो बनेगा वैसा, ठीक है। तो उसमें वो लिगेंड पे भी डिपेंड हो जाता है, लेकिन है वो भी स्टेबल, बट इससे ज्यादा नहीं, इसमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो कैसा भी हो, इसका हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक आए, समझ में आया, है ना। तो देखो ये, और ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। हाँ, अब देखो, अब फिर एक और क्वेश्चन लिखो इसमें, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे कई सारे क्वेश्चन, फिर एक और ऐसा क्वेश्चन लिखो कि ये तो आसान सा है कि Fe3 पॉजिटिव, है ना, Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव, है ना, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। बट इन Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Mn3 पॉजिटिव, है ना। Mn के केस में उल्टा है, +2 ज्यादा स्टेबल है +3, और Fe के केस में +3 ज्यादा स्टेबल है +2 से, ठीक है। तो देखो इनके भी आंसर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इनका देखो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन ही लिख देना आप, है ना। Mn का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, Ar 3d5 4s2। तो देखो Mn+2 का क्या हो जाएगा, Ar 3d5 हो जाएगा, है ना। और Mn+3 का भी लिखना, तीनों का लिखो, चलो Ar 3d4 हो जाएगा। और फिर Fe का लिखें यदि, तो Fe का होगा Ar 3d6 4s2, है ना। Fe2 पॉजिटिव का होगा Ar 3d6 और Fe3 पॉजिटिव का होगा, है ना, Ar 3d5, है ना। तो देखो अब पहले तो बस ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिख देना सबसे पहले, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें d5 है और इसमें d5 है ना। तो इसमें ये हाफ फील्ड है, इसमें ये हाफ फील्ड है ना। इसलिए ये क्या हो गया कि इसका ये 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, इसका 3 पॉजिटिव। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, फिर नीचे ऐसी एक लाइन लिख देना कि Mn2 पॉजिटिव and Fe3 positive has d5 half filled configuration. So Mn2 positive and Fe3 positive is more stable, है ना। मतलब Mn के केस में Mn2 पॉजिटिव, Fe के केस में Fe3 पॉजिटिव, है ना। तो उनके d5 ये लिखने से ही काफी कुछ बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाहना तो इसको अंडरलाइन कर देना, इसमें इसको अंडरलाइन कर देना, इसका ये रीजन हो गया। और तो देखो ऐसे क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, है ना। ऐसे दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोर स्टेबल, अब उसमें से दे देंगे तो हम d5 वाला, है ना, देख लेंगे।
क्रोमियम का तो ध्यान ही रखना है, इसमें 3 पॉजिटिव वाला है ना, इसका आंसर अलग ढंग से आता है ना, T2G वाले इजी उस कंसेप्ट से दे पाते हैं हम इसका आंसर, है ना, बाकी में अलग ढंग से देते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे ये वेरियस चीजें हो गई, इनके क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से। ठीक है, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और जो पी ब्लॉक वाले होते हैं, है ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं ना, कुछ अलग अलग कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो भी कभी कभी हमें पूछते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसा एक और, एक तो पहले देखो, अच्छा एक पॉइंट पहले ऐसा लिख लो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ऐसा लिखो हाईएस्ट, फिर वाला वो उन दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट shown by which एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट शो करता है ना, इन डी ब्लॉक कह लो या पूरे पीरियोडिक टेबल, है ना, कौन करता है सबसे हाईएस्ट, कौन सी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, किसकी होती है हाईएस्ट, या कौन सी होती है, इससे ज्यादा होती है कि नहीं होती? नहीं, 7 से 8 होती है, 8 भी होती है, हाँ 8 होती है ना, सबसे ज्यादा होती है एक तो OS की, है ना, ओस्मियम, है ना, और एक RH की भी होती है, ये दोनों +8 भी करते हैं, हाँ +8, इससे ज्यादा कोई सी नहीं होती, है ना, हाँ +8 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना, तो +8 शो करते, ये इसके नीचे आते है ना, Fe के नीचे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, यहां तक तो 7 ही होते हैं वैलेंस उसमें, है ना, यहाँ पे 8 होते हैं, तो ये शो करते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, OSO4 है ये, इसमें +8 है इसकी ना, OSO4। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है ना, ये ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन हमें पीरियोडिसिटी से आ सकता है, इससे भले ही नहीं आए, है ना, वो पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन, क्योंकि वहां भी हम पढ़ते हैं कि हाईएस्ट ओस्मियम शो करता है। ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब लेकिन इतनी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +5, +6, +7, ये नॉर्मली नहीं मिलती हैं, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं वो नॉर्मली नहीं देते, ज्यादातर कब देते हैं, जब ये फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड हो, है ना, तभी इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक की बात करें हम, दूसरों की नहीं, ऐसे तो IF7 भी होता है, उसमें भी होती है +7, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ऑक्साइड्स या फिर फ्लोराइड्स, है ना, या ऑक्सो एनायंस बोलते हैं, जैसे कैसे ऑक्सो एनायन क्या हो गया, MnO4 नेगेटिव, है ना, ठीक है, ये क्या हो गया ऑक्सो एनायन, Cr2O7 2 नेगेटिव, इनको ऑक्सो एनायंस बोलते हैं, CrO4 2 नेगेटिव, और इनको बोलते हैं ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है ना, Mn2O7 ये ऑक्साइड है। ठीक है ना, और ये ऑक्सो एनायन VF5, है ना, ये फ्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इन्हीं में ऐसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, बाकी एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं है नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होकर इतनी कर दे, है ना, नहीं हो पाता ऐसा। ठीक है, हाँ, तो ऐसा अब एक और क्वेश्चन लिखो इस टाइप का कि वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या थोड़ा इसके पहले ट्रांजिशन मेटल्स, बिल्कुल, वाई ट्रांजिशन मेटल जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन फ्लोराइड, तो एक तो फ्लोराइड, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस, है ना, ये वर्ड भी लिखना, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ओनली, मतलब इन तीनों चीजों में ही होती है बस, है ना। ठीक है, बाकी सब में ऐसे +5 से कम ही रहती है बाकियों। ठीक है, इन्हीं में इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो पाती, +5 या उससे ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। ठीक है, तो हाँ, उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई नेगेटिव लेटाइस एनर्जी, हाई नेगेटिव लेटाइस एनर्जी। ठीक है, तो वही कंपनसेट कर पाते कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर जाए, है ना। बस बाकी तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है कि 100,
है ना, कि इन फ्लोराइड ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायन दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन फ्लोराइड से भी ज्यादा ऑक्साइड्स में होती है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना, लेटाइज एनर्जी भी फ्लोराइड के केस में काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी है ना बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में। देखो मेनली 5 तक ही हो पाती फ्लोराइड में, है ना, ये +5 तक ही शो कर पाते, बाकी 6, 7, 8 जो होती है वो इन्हीं में होती है, जैसे Mn2O7, CrO3, है ना, OSO4, है ना, MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, ठीक है, CrO4 2 नेगेटिव, देखो है ना, CrO5 में भी +6 होती है, ठीक है। इसमें जो 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड होते हैं, CrO5 का हमने उधर रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाले जो ऑक्सीजन है ये पर ऑक्साइड है, ये वाले, है ना, इसकी -2 ये ऑक्साइड है, ये तीनों चारों पर ऑक्साइड है, इसलिए इसकी +6 ही हुई, है ना, +10 नहीं, ठीक है, +10 होती नहीं किसी की भी। क्रोमियम की देखो बहुत सारे लॉजिक खुद भी लगा सकते हो, जैसे CrO5 कभी हमको अरे इसकी तो +10 निकल रही, तो हमको सोचना चाहिए +6 से ज्यादा तो करता ही नहीं, तो वो कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है ना, इसका मतलब इनमें कुछ और चीज है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जो जितनी शो करता है उससे ज्यादा निकल रही हो कभी, तो उसका आंसर हाईएस्ट वाला लगा देना, मतलब ये एक ट्रिक है इसको ऐसे क्वेश्चंस करने की, है ना, कि उसका हाईएस्ट वाला लगा दो, भले नहीं पता हो कैसे निकल रहा है, तो भी मतलब जितने पूछे गए अभी तक सब सही हो जाते हैं उसमें, है ना। तो ये ऐसे जैसे H2S2O8, है ना, तो इसमें यदि ऐसे नॉर्मल सल्फर की निकालोगे ऑक्साइड मान के इसको, तो +7 आ जाएगी, है ना, +7 आ जाएगी, 2 + 2x - 16 = 0, तो +7 आ जाएगी, जबकि सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो वो भी +6 से ज्यादा नहीं करता, तो आप बिना उसकी सोचे समझे भी +6 लगा दोगे ना, तो आंसर सही हो जाएगा। इसमें भी क्या है, 2 ऑक्सीजन क्या है, पर ऑक्साइड है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये एक थोड़ी सी ट्रिक है, हम करेंगे एक बार कॉम्पिटिटिव के लिए रेडॉक्स भी फिर से, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है जिससे हम इनको सही कर पाते हैं, है ना, नहीं उतना आते हुए भी, ठीक है। तो CrO5 का ऐसा हो जाता है, ठीक। तो देखो है ना, मतलब अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखना है कि फ्लोराइड से भी ज्यादा ऑक्साइड्स में क्यों होती है ना। हाँ, तो ऐसा एक क्वेश्चन फिर ऐसा लिख लो कि वाई ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, shown in oxides या oxoanion, shown in oxides और oxoanion are more than fluorides, है ना, कि फ्लोराइड से भी ज्यादा होती है ऑक्साइड, मोर देन फ्लोराइड, ठीक है। तो देखो उसका रीजन क्या है कि यदि मान लो इसको +8 करना है फ्लोराइड को, तो क्या होना चाहिए, 8 फ्लोरीन अटैच होना चाहिए, है ना, तब ही होगी, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो जब 8 फ्लोरीन अटैच होंगे तभी VF8 बनेगा, तभी +8 हो पाएगी, या CrF8 बनेगा तभी +8 हो पाएगी, है ना, ऐसे ही केस में हो पाएगी, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे नहीं होगी, जबकि ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन मिलके 8 कर लेंगे, है ना, कि 4 ऑक्सीजन OSO4, तो इसमें 4 ऑक्सीजन ने क्या कर ली, +8 कर ली, ठीक है। तो इस कारण से अब 8 फ्लोरीन को अकोमोडेट होने में क्या होगा, रिपल्शन बहुत फील होगा, है ना, तो इसलिए वो ऐसे अकोमोडेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, 5 तक तो हो जाते हैं, कभी कभी एक आध में जैसे बहुत अनस्टेबल है लेकिन COF6 भी बन जाता है, लेकिन इससे ज्यादा वो अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, कि इससे ज्यादा वैसे वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसका देखो आंसर क्या लिखेंगे हम, हाँ ऐसा लिखो इसका आंसर, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब सॉरी, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, इट इज बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म डबल बॉन्ड, है ना, ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है उसके कारण ऐसा हो जाता है,
इट इज बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है डबल ही बनाते तो डबल बॉन्ड लिख दो, है ना, टू फॉर्म डबल बॉन्ड, वाइल फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना। तो है ना कि तो इससे क्या हो गया कि 4 ऑक्सीजन मिलके, जैसे OSO4, है ना, ये 4 ऑक्सीजन ने मिलके इसकी +8 करवा दी, है ना, जबकि F में 8 लगे। नहीं देखो, वो देखो वो डेंटिसिटी हम वर्ड कहाँ यूज करते हैं, उसमें किसमें, लिगेंड्स और उस सब में। और लिगेंड तो ये मोनोडेंटिटी है ना। जो डेंटिसिटी वर्ड है ना, कितना वो होता है, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ही करते हैं, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, है ना, उनसे उसकी वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी तो पाई है, तो इसको उसमें काउंट भी नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। और वो वर्ड स्पेशली वहां के लिए यूज करते हैं, है ना, ठीक है। तो लिगेंड तो ये मोनोडेंटिटी है, ऑक्सीजन जो होता है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। वहां जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाना है तो एक ही पेयर डोनेट करता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बना हुआ है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ठीक है। दूसरी बॉन्ड ये कौन सी बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसको उसमें काउंट नहीं किया जाता, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा ऐसा। तो इसमें 4 ऑक्सीजन ने मिलके 8 कर ली, है ना, जबकि फ्लोरीन में क्या लगते हैं, नंबर ऑफ फ्लोरीन ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, है ना। तो इसलिए ये ऐसा हो, ऑक्साइड के केस में आसानी से बन पाएंगे, इसमें नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो बस उसका आंसर हमको यही लिखना है ना, इट इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, एक्स्ट्रा नहीं सॉरी, है ना, हाँ एबिलिटी ऑफ, है ना, वो बार बार स्टेबिलिटी वर्ड आ रहा है ना, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स, है ना, या मल्टीपल बॉन्ड्स। जबकि जो फ्लोरीन होता है वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना। सो मेनी फ्लोरीन्स आर रिक्वायर्ड, ना, इसके लिए बहुत सारे फ्लोरीन रिक्वायर्ड होंगे, है ना, जबकि वो कम में काम चल गया उधर, है ना, ठीक है। तो बस हमको तो आंसर में इतना भी बहुत है ना, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म डबल बॉन्ड, है ना, इतना ही सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक। तो देखो इसको ऐसे करना आया, समझ में आया। तो देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये कितने सारे क्वेश्चंस हो गए इसी इतने से उसमें, ठीक है। अब चलो एक और वो कर ही लेते हैं, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट हमारा लगभग हो जाएगा। तो ऐसे लिखो कि डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय P ब्लॉक एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, कि P और D में क्या डिफरेंस होता है, स्टेट्स शोन बाय P एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि इसमें देखो 1-1 का डिफरेंस होता है, ऐसा है ना, कि डी ब्लॉक में जो जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनमें डिफरेंस क्या 1 का, 2 3 4 5 ऐसे। जबकि पी ब्लॉक में ज्यादातर कैसा होता है 2 का डिफरेंस, Pb+2 Pb+4, है ना, ऐसे दो के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे Tl+1 Tl+3, है ना, जैसे नाइट्रोजन फैमिली है तो उसकी +3 और +5 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो उधर डिफरेंस 2-2 के होते हैं, इधर डिफरेंस क्या होते हैं, सिंगल सिंगल। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस, हाँ तो ऐसा लिख लो इसको ऐसे, हाँ फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिख लो कि हाँ द डिफरेंस इन, हाँ ऐसे इसको लिखो, द डिफरेंस इन सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट, the difference in successive oxidation state shown by P block unit, वो sorry P block elements is by 2 units, है ना, ये किससे हो जाता है 2 यूनिट होता है, ठीक है। P block elements is by 2 unit, ठीक है, हाँ, but the difference in oxidation state shown by D block element
इज बाय 1 यूनिट, है ना, ये 1 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसमें शोन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट इज बाय 1 यूनिट, है ना, देखो, है ना, आ ही रहा है ना, इनमें ऐसे ज्यादा ऐसा नहीं करते हैं, कुछ कुछ ऐसे 1 का भी, जैसे नाइट्रोजन है वो बहुत सारी करता है, -3 -2 बहुत सारे ऐसे करता है, बट कॉमन बात कर रहे हैं, है ना, कि कॉमन ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, कि इसमें इस ढंग से होता है, इनमें इस ढंग से होता है, ठीक है। डी ब्लॉक वाले कुछ कंपाउंड, कई सारे ऐसे कंपाउंड जो मेटल कार्बोनाइल CHO बनते हैं, है ना, वो ज्यादातर क्या है, कई जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे हमने कहा था ना NiCO4, है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है ना। पी ब्लॉक में से बहुत कम होता है ना, ये बहुत रेयरेस्ट ही होता है कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या बने, कंपाउंड्स बने, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ऐसे लिख लो, एक ये भी लिख लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट अगला पॉइंट इसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स also forms compounds in zero oxidation state. Zero oxidation state, which is rarest in P block elements, है ना, कि उसमें क्या है, रेयर है बहुत, ठीक है ना, ठीक, देखो, है ना, इतना इतना, चलो इतना करते हैं ना, आज इतना करते हैं, फिर इसको आगे करेंगे ना।